बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पेरेंटिंग सीरीज़ में खुश आमदीद। हमारा आज का टॉपिक है कि ज़िद्दी बच्चों को कैसे हैंडल किया जा सकता है। यानी ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा ज़िद करते हों और जिनके आगे वालिदैन जो है वो घुटने टेक देते हों, उन बच्चों को कैसे हैंडल करना है। तो डियर्स, मसलन पहले नंबर पे कि एक बच्चा है, घर में चावल बन गए और वो बच्चा जो है वो कह रहा है कि मैंने ये चावल नहीं खाने, और आप जो है वो कह रहे हैं जी चावल खा लें। आप बच्चा बार बार कह रहा है कि मैंने ये मामा ये चीज़ नहीं खानी, या को फल है जो आपको तो पता है कि वो फल जो है वो बच्चे के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन उस बच्चे को नहीं पता कि वो उसमें मेरा कितना फ़ायदा है। वो आप बार बार कह रहे हैं कि बेटा ये खा लें, लेकिन जो आपका बच्चा है वो बार बार कह रहा है नहीं जी मामा मैंने नहीं खाना, पापा मैंने नहीं खाना। इसका मतलब है कि जिद आप कर रहे हैं या बच्चा कर रहा है। यकीनन आप जिद कर रहे हैं, क्योंकि आप उसकी लॉजिक जो है वो बयान नहीं कर रहे। आप उसके बेनिफिट्स जो है वो बयान नहीं कर रहे कि बेटा ये फल लो, इसका ये फायदा है, अगर आप एप्पल खा लोगे तो आपका जो है आपके लिए जो है वो बहुत बहुत फायदेमंद है, इसमें विटामिन पाए जाते हैं, इसमें मतलब कि आपके लिए जो है वो बहुत मुफीद है। तो इससे क्या है, जब आप रीजंस कोई लॉजिक पेश करोगे, बच्चे के सामने उसके बेनिफिट्स बयान करोगे, जिससे बच्चा, चूंकि बच्चा है उसको अपने फायदे और अपने नुकसान का नहीं पता, तो आप लोग जो है वो बार बार किसी एक बात को जो है वो दोहराते रहेंगे। उससे ये नहीं है कि बच्चा जिद्दी है, इसका मतलब है कि आप भी जिद्दी हैं, जिसकी वजह से जो बच्चा है वो बार बार इनकारी कर रहा है, क्योंकि बच्चे के अंदर जो है वो ना करने की, ना सुनने की बर्दाश्त नहीं होती। ठीक है, क्योंकि वो उसको उसके अंदर जो है वो नो की को बर्दाश्त करने की कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि बनिस्बत बड़े की, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं वो अगर उनको किसी काम से, किसी बात से इनकार किया जाता है तो वो उस चीज को जो है वो कबूल कर लेते हैं, लेकिन बच्चे जो है वो ना के जो है वो आदी नहीं होते। इसी तरह क्योंकि आप ये जो बच्चा जिद करता जा रहा है, इसके पीछे अगर आप अपने घरों में इसकी पहली और इसका पहला जो इलाज है, इसका जो पहला हल है वो क्या है कि आप अपने घरों में, हर घर में कुछ असूल व ज़वाबित हो। ठीक है, जब आप जिसके पाबंद आप खुद हों, यानी पेरेंट्स, एज अ पेरेंट्स, ठीक है, या घर के जो बड़े लोग हैं वो अगर अपने घर के SOPs या असूल व ज़वाबित वो अगर बना लेते हैं और आप सारे उस पर अमल करते हैं, तो यकीनन वो बच्चा जो बार बार किसी काम, हर काम में जो जिद करता है, यकीनन वो यूज टू हो जाएगा, यानी कि उसको पता चल जाएगा कि मेरे घर में ऐसा नहीं होता। मिसाल के तौर पे आपने घर में कह दिया कि जी 10 बजे सब लोग जो है वो अपने अपने बिस्तर पर सो जाएंगे। ठीक है, सारी लाइट्स ऑफ हो गई, आप सारे सो गए। किसी दिन आपने देखा कि आपके घर में कोई बच्चा या कोई ऐसी बच्ची या कोई ऐसा जो जिद्दी, जो आपका जो सबसे लाडला बच्चा है, वो 10 बजे के बाद भी टीवी देख रहा है, 12-1 बजे तक टेलीविजन देख रहा है। आपको पता चला है, आप उस कमरे में गए हैं, आपने सिर्फ क्या करना है, आपने सिर्फ उसको ये बताना है कि मैंने कहा था कि घर में 10 बजे के बाद सारे सो जाएंगे, 10 बजे टीवी बंद हो जाएगा। आपने क्या करना है, उस टीवी को पकड़ना है और कहना है जी 2 माह के लिए अब टीवी बंद है, क्योंकि आप लोगों ने असूल तोड़ा है। उससे क्या होगा कि वो जो आपके बच्चे हैं
या आपके घर के जितने भी अफराद हैं वो इस बात पे पाबंद हो जाएंगे कि घर में अगर रहना है, जो घर के असूल हैं, उसके जो लाज हैं, जो SOPs बनाए हैं, उसके मुताबिक हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। जिससे क्या होगा कि जब वो बच्चा बड़ा भी हो जाएगा, ठीक है, वो रात के 1 बजे भी अगर बाइक पे आ रहा है तो रास्ते में अगर लाइट रेड हो चुकी है, मतलब जहाँ पे उसने रुकना है, तो यकीनन वो रुक जाएगा, क्योंकि उसने बचपन से असूल ज़वाबित की मुताबिक जो है वो जिंदगी गुजारी है। ठीक है, हम कहते हैं अक्सर कि सिराते मुस्तकीम पे चलें। सिराते मुस्तकीम का मतलब ये है कि सीधा रास्ता, मतलब उसके अंदर यानी कि उसकी एक हदूद है, दाएं बाएं लेफ्ट राइट, अगर इसका मतलब मुनाफी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसके कुछ असूल हैं, कुछ SOPs हैं जिसके मुताबिक जिस राह पे हम चल सकते हैं, और वो लिमिट्स हैं। जैसे कि आपने कह दिया कि 10 बजे जो है वो तमाम टीवी और घर की लाइट्स जो है वो बंद हो के सारे लोग जो है वो सोने के लिए अपने अपने बिस्तर पर जाएंगे। तो अगर किसी ने वो लाज तोड़ा है, वो कानून, वो असूल घर के जो है वो तोड़े हैं, यकीनन आपने उस पर कायम रहना है। और फिर आपने वो, जैसे मैंने बताया हम के पहले, कि आप उस टीवी को पकड़ के बंद कर देंगे तो यकीनन नेक्स्ट आने वाले टाइम में आपके बच्चे जो है वो, उनकी माइंड साजी हो जाएगी कि वो घर के असूल जो है वो उनको नहीं तोड़ेंगे। अच्छा जी, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपने किसी बात के लिए इनकारी कर दिया, यानी नो कह दिया, ठीक है, और बाद में किसी घर के फर्द ने, या अगर बाप ने, बच्चे ने कह दिया जी आइसक्रीम जो है वो खानी है, तो आपने कह दिया कि नहीं जी इतनी सर्दी में जो है वो आइसक्रीम नहीं खानी, ठीक है, आपने एक बार नो कर दिया। चूंकि बच्चे के अंदर मैंने पहले बताया कि नो सुनने की आदत बहुत कम होती है, ठीक है, क्योंकि उसको हर बात जो है वो मनानी, क्योंकि बचपन से बच्चा रोता है तो वालिदैन उसको फीड करते हैं, उसको वो चीज दे देते हैं, तो उसको पता होता है, उसकी एक माइंड साजी हो चुकी होती है कि मैं रोऊंगा एक खास हद तक तो उसका मुझे जो है वो रिस्पॉन्स मिल जाएगा, मेरी वो जिद पूरी हो जाएगी। अगर आपने कह दिया जी आइसक्रीम जो है वो नहीं दिलवानी, तो आपकी घर में से किसी ने, फर्ज करो मियाँ ने कह दिया जी सर्दी है, ठंड है, गला खराब हो जाएगा, आइसक्रीम खाएंगे तो ये आपके लिए नुकसानदेह होगी। तो बेगम ने कह दिया नहीं जी कोई बात नहीं, थोड़ी सी बच्चा जिद कर रहा है, उसने कुछ 5 मिनट रोना शुरू कर दिया, आपने जो है वो अपनी मिसेज की बात सुन के या घर में किसी एक की बात सुन के आपने उसको आइसक्रीम दिलवा दी, तो इसका मतलब है कि आपने वहां पे बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि एक बार आपने इनकार कर दिया, ठीक है, और दोबारा आपने किसी की बात मान के या कि कोई रीजन, कोई लॉजिक, या दूसरे लफ्जों में, आसान लफ्जों में कह लें, लाड में आके उसको वो आइसक्रीम दिलवा दी। इसका मतलब है कि आपने उस बच्चे को कंडीशन कर दिया कि वो उसके अंदर एक ऐसी सोच जो है वो बैठ जाएगी कि मैं जब भी रोऊंगा मुझे मेरी चीज मिल जाएगी, जब भी मैं जिद करूंगा मुझे मेरी चीज मिल जाएगी। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है, आपके बच्चे को और ज्यादा जो है वो जिद्दी होने में उसको बढ़ावा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इसके लिए जब आपने इनकार कर दिया लेकिन आपका बच्चा जो है वो जिद पे अटका हुआ है, ठीक है, फिर आपके माइंड में कुछ मेयार हो उस जिद को पूरा करने के लिए। जब एक बच्चे ने कह दिया कि मुझे फलां चीज चाहिए, ठीक है, तो आपके माइंड में एक मेयार हो, मसलन इसके लिए आपको 3 कंडीशंस पे जो है वो अमल पैरा होना पड़ेगा। पहला, व्हाट क्या, हाउ कैसे, वाई क्यों। मसलन बच्चे ने कह दिया कि मुझे लैपटॉप लेना है, मुझे लैपटॉप चाहिए, इसका मतलब है व्हाट, ये पहली वजह क्या है, व्हाट। दूसरी रीजन क्या है कि हाउ, कैसे चाहिए, ठीक है, इसकी वजह क्या है, क्यों चाहिए, वाई क्यों। बच्चे ने जवाब दे दिया कि बाबा मेरे जो है वो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं इसलिए मुझे लैपटॉप
मिल गया, या उस बच्चे ने कह दिया कि मम्मा पापा मेरे बहुत सारे दोस्तों ने ऑनलाइन जो है वो कुरान सीखा है और वो सीख भी रहे हैं, जिसमें मतलब कि आसानी से जो है वो क्लासेस मिल जाती हैं, तो आपको यकीनन कोई रीज़न नज़र आई और आपके पास वसाइल भी हैं, तो इसके लिए आप लैपटॉप लेके दे सकते हैं। यानी ये एक मेयार है जिसमें आपके बच्चे ने जिद की और आपने उसकी तीनों बातों को उसने बच्चे ने जवाब दे दिया, तो बच्चा जो है वो अपने राइट पे है कि जी आपने पूछा, बच्चे ने कहा कि मुझे फलां चीज लेनी है, इनके लैपटॉप लेना है, ये क्या है, ये क्या है, हाउ क्यों चाहिए, ठीक है। उसने वो भी कह दिया मेरी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, वाई इसलिए मुझे ये चीजें चाहिए, यानी लैपटॉप चाहिए, आपने जो दिलवा देनी चाहिए। वहां पे आप कंडीशन नहीं है, ये बच्चा कंडीशन नहीं है। लेकिन अगर आप वाई का जवाब, आपके वाई का जवाब बच्चा सही नहीं देता, मतलब क्या चाहिए, व्हाट लैपटॉप चाहिए, ठीक है, हाउ कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा, कितने का मिलेगा, हाउ, वाई क्यों चाहिए, बच्चा जवाब देता है मेरे चाचा के बेटे के पास भी लैपटॉप है इसलिए मैंने लेना है, तो आपने हरगिज नहीं लेके देना, क्योंकि आप वो एक रीजन जो लॉजिक है वो गलत है। मेरे चाचा के पास, मेरे पुप्पो के बेटे के पास जो है वो लैपटॉप है तो मैंने भी लेना है, तो ये हरगिज, इस पर आप अपनी जिद पर कायम रहेंगे और आप हरगिज जो है वो आपका जवाब अटल होगा कि आपको लैपटॉप नहीं दिया जाएगा। तो इसका मतलब है कि आप अपनी बात पर कायम रहे, तो बच्चे को समझ आ गई कि मेरी हर जो है वो जिद जो है वो पूरी नहीं होगी, मेरी हर ख्वाहिश जो है वो पूरी नहीं होगी, क्योंकि वो नेक्स्ट जो है उसको पता चल जाएगा कि मेरी हर ख्वाहिश जो है वो पूरी नहीं होती, इसलिए मैं कंडीशन नहीं होगा, मैं जिद करूंगा तो मेरी ये चीज जो है वो मेरी हर बात जो है वो मानी जाएगी, लेकिन उसको समझ आ जाएगी कि मैंने आइंदा ऐसी हरकत नहीं करनी। इसके बाद अक्सर हमने देखा है कि चूंकि हम मशरकी खानदान, हमारा एरिया जो है, हमारा इलाका जो है वो मशरकी और मुसलमान लोग हैं, हमने अक्सर देखा गया है कि बच्चे जो है वो जिद करते हैं और वालिदैन जो है वो उसकी जिद जो है वो पूरी कर देते हैं। मसलन बाबा ने कह दिया कि मैं आपको ये चीज़ नहीं दिलवाऊंगा, मामा ने कह दिया 100 रीज़न कह दीजिए आप इसे दिलवा दें, हम क्यों इतना कमाते हैं, हम क्यों इतना, हमारे पास जो है वो, हम इसी के लिए तो जो है वो सारा दिन आप दौड़ते रहते हैं, आप जो है वो इसी के लिए तो आप भागते हैं। तो इससे मतलब बच्चे के वालिदैन यानी वालिद जो है उसकी बात पर यानी बच्चे के लाड की में पसीज कर जो है वो आप उस बच्चे आप जो वालिद था, जो पेरेंट्स में से जो हस्बैंड था, उसने जो है वो उस बच्चे की जिद पूरी कर दी और वो उसको ला दी। ये बहुत बड़ा नुकसान है, ठीक है, क्योंकि उसके पास लॉजिक नहीं था, ठीक है। हमारे यहाँ बच्चियां अक्सर देखा गया, हम मतलब के इम्तहान में, एग्जाम्स में देखते हैं कि 100% में से 70% जो है वो बच्चियों के यानी गर्ल्स के नंबर जो है वो ज्यादा आते हैं। इसकी वजह क्या है? क्योंकि चूंकि हम मशरकी एरिया है, मशरकी लोग हैं, हमने बच्चियों के ऊपर जो है वो कुछ कंडीशंस होती हैं, यानी कि उनके सामने जो है वो हमने बात बातें ऐसी हैं जो कि हम उनकी मानते हैं और बात बातें ऐसी हैं जो हम उनकी नहीं मानते। मसलन बच्ची ने जाना जी बाहर घूमने जाना है, पार्क में जाना है, तो हम कहते हैं नहीं जी बच्चियां बाहर नहीं जाती, यानी उस बच्ची को नो सुनने की आदत हो चुकी है, इसलिए वो अपने काम की तरफ ध्यान, यानी उसकी जो माइंड साजी है, जो उसकी जो जहन साजी है, वो नो सुनने के आदी हो चुकी है, इसलिए वो पॉजिटिव रोल अदा करेगी। अगर आपने उसकी किसी बात को इनकार कर दिया तो उसने कबूल कर लेना है। लेकिन इसकी निस्बत अगर हम देखें लड़कों को यानी बॉयज को, तो बॉयज जो है वो इस हालत में नहीं होते, इस काबिल नहीं होते। अक्सर वो अगर जिद करते हैं तो घर के कोई ना कोई फर्द जो है वो उसकी बात जो है वो कबूल कर लेता है। अगर बाप ने इनकार कर दिया है तो मामा कह देगी, मामा ने भी अगर इनकार कर दिया तो बच्चा जो अपने हेडक्वार्टर यानी दादा ग्रैंड पेरेंट्स के पास चले जाएगा। फिर वो दादा अपनी वीटो पावर जो है वो इस्तेमाल करेगा और उस बच्चे को कहेगा जी ठीक है, आप इसे जो ये जिद कर रहा है तो आप इसे वो चीज दिलवा दें। अब यहाँ पे क्या हुआ कि उस बच्चे की जो है वो हर जिद को पूरा करने
کی عادت جو ہے وہ شروع ہو گئی. اس کے بعد آج اس نے ایک سائیکل کی فار ایگزامپل مثال کے طور پہ سائیکل کی ڈیمانڈ کی ہے. باپ نے جو ہے وہ انکار کر دیا, والدہ نے بھی انکار کر دیا, لیکن جو کیس جو ہے وہ گھر کے بڑے جو ہے وہ دادا دادی کے پاس یعنی ان کے پاس گیا ہے. دادے نے اپنی ویٹو پاور جو ہے وہ استعمال کر کے چلیں جی لے دیں, کیا ہو گیا, کچھ نہیں ہوگا. وہ آپ نے اس کو سائیکل دلوا دی, لیکن کل کو اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ اور زیادہ بڑی ہو جائے گی, جس کے لیے آپ کو جو ہے وہ پھر پورا کرنا پڑے گا. یہاں پر جو ہے وہ بچے کی جو ہے وہ جو ان کی مائنڈ سازی جو ہے وہ نیگیٹو سائیڈ پہ جائے گی کہ وہ بچہ جو ہے وہ ہر کام کو منوانے کے لیے جو ہے وہ ضد کرے گا, جس کو آپ نے اگر پورا کر لیا تو یقیناً آپ نے اس بچے کی جو ہے وہ تباہی کی پہلا جو سٹیپ ہے اس پر آپ نے تصدیق مہر لگا دی. لیکن اگر آپ اس کے بنسبت آپ بچے نے کو ضد کی ہے مطلب سائیکل دلوانے کے لیے, آپ اس کے سامنے اس کی ریزن بیان کریں کہ بیٹا ابھی نہیں ہے, ابھی آپ پڑھ رہے ہیں, ابھی آپ اس قابل نہیں ہوئے کہ آپ یہ اس کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. جب آپ اس کو کنڈیشنز بتائیں گے تو یقیناً آپ اپنے والدین یعنی کہ اگر گھر کے بڑے ہیں اس کو بھی لاجک سے سمجھائیں کہ جس سے کیا ہے ان کی آنے والی زندگی جو ہے وہ بہت ہی بہتر اور اپنے سورسز کے اندر رہتے ہوئے جو ہے وہ بچے گزاریں گے. تو ایک اچھا جو ہے وہ پلیٹ فارم ان بچوں کو گھر میں مل سکتا ہے, کیونکہ آپ نے ہر کام کے لیے ایک کنڈیشن رکھنی ہے. مثلا ایک بچہ جو ہے وہ امتحان سے پہلے کسی بات کو جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ کام مجھے یہ چیز چاہیے, تو آپ نے اس کو کہہ دینا ہے کہ جی آپ ایسا کریں, آپ اپنے امتحان میں جو ہے وہ اتنے مارکس لے لیں, اتنے نمبر لے لیں, اگر آپ پورے اس کے مطابق آتے ہیں تو میں آپ کو یہ چیز پوری کر دوں گا, یعنی آپ کی خواہش پوری کر دوں گا. اس لیے گھر کے اندر اپنے جو ماحول ہے یہ گھر کا کوئی ایک فرد یعنی اگر گھر کا کوئی سربراہ یعنی اگر والدہ ہے یا والد ہے اس کو اپنی ہر بات پر یعنی اگر بچے کو انکار کر دیا ہے تو اس پر قائم رہنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اگر وہ گھر کا جو فرد ہے جو سربراہ ہے وہ باپ ہے یا والدہ ہے یعنی ڈیفینیٹلی ہسبینڈ ہے, گھر کے جو فرد جو جن کے ذریعے جو ہے وہ گھر چلتا ہے وہی اس گھر کا جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں گھر کے تمام معاملات کا. تو وہ اگر اپنی بات پہ قائم رہتا ہے تو یقیناً بچے جو ہے وہ ضدی ہونے سے جو ہے ان کے اندر جو ایک کہہ لیں کہ ہر بات کو منوانے کی جو ایک ہیبٹ جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے. اگر آپ ان باتوں پہ عمل کرتے ہیں یقیناً جو آپ سے شیئر کی ہیں تو یقیناً آپ اپنے اس بچے کی جو بنیاد ہے اس کو پازیٹیو سائڈ پہ لے کے جا سکتے ہیں, جس سے آپ کا بچہ جو ہے پرامن شہری اور معاشرے کے لیے سود مند فرد جو ہے وہ بن کر سامنے آ سکتا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.